अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं अब्दुल खुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने देखा बहुत हंगामा हुआ हैदराबाद में तालाब कट्टा भवानी नगर पीएस में। 2 बच्चों को रात में बुलाया गया 3 बजे रात को और बेरहमाना तरीके से 3rd डिग्री उनको देके मारा गया। फिर दूसरे दिन रात में बहुत से लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद छोड़ा गया। तो अशीर खान साहब जो एडवोकेट है, हाई कोर्ट एडवोकेट, वो हमारे साथ है, वो केस लड़ रहे थे। और हबीब भाई भी हमारे साथ है, हबीब भाई भी केस लड़ रहे हैं मेन। तो हबीब भाई है, अशीर खान साहब है, तो हम उनसे पूछेंगे ये केस में क्या हुआ और पुलिस ने ये कैसा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जैसा आप जानते, पिछले हफ्ते करीब 6 अगस्त के करीब रात में एक जो हमारे ओल्ड सिटी के साइड जो एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, जिसका नाम शाहनवाज आलम है, उनको भवानी नगर पुलिस रात में सडन बुलाई। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको बुलाया गया तो उन्होंने वहाँ पे उनके दोस्त के साथ अंदर गए। उनके पास कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई कंप्लेन थी रिटर्न उनके पास में, ना कोई एफआईआर करे। बुला के शाहनवाज को जो है ना रात भर मारे उसमें जी, रात भर उनको उनके दोस्त को मारे, टॉर्चर करे, उनका फ़ोन खींच लिए और उन पर अटैक करे। इसके बाद वो शाहनवाज जो है हबीब भाई के पास आए और मैं हबीब भाई दोनों मिलकर इस केस में हाई कोर्ट रुजू हुए। हाई कोर्ट हम रुजू होने के बाद में हमको हाई कोर्ट से डायरेक्शन ये मिला कि जो सीसीटीवी फुटेज होता पुलिस स्टेशन का उसको प्रिजर्व किया जाए और एक स्पेशल इंक्वायरी जो ऑफिसर्स इन क्वेश्चन है, 2 सब इंस्पेक्टर और एक सर्कल इंस्पेक्टर जो है इसके, उनके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी हो और इसकी एक रिपोर्ट डालना। और ये डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को डायरेक्शन मिला हाई कोर्ट से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है वकील साहब कि अभी जो वहाँ के सर्कल थे उन पे कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, अब शुरू हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि 3 बजे रात को अगर पुलिस कॉल करती है, बुलाती है, तो कहाँ तक पुलिस के पास अथॉरिटी है और कानून इसकी इजाज़त कहाँ तक देता है कि आप 3 बजे रात को किसी को बुलाओ और फिर उसको ये भी मत बताओ कि उसकी गलती क्या है और उसको इस तरीके से मारो। अनलेस और अनटिल एक हीनियस क्राइम हुआ तो एक है कि आप रात में 3 बजे रात को बुलाए। यहाँ पे कोई एक ऐसा हीनियस क्राइम नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इमरजेंसी के उसी रात 3 बजे बच्चा जो है शाहनवाज आलम को जाना है और कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है इमीडिएट करना है बोल के। हीनियस क्राइम यानी कि सीरियस किस्म के जो क्राइम होते हैं, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर जो है ना कोई ऐसे डकैती ऐसी होती है, उसमें एक समझ में आती बात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे और पब्लिक में एक ऐसा हो गया कि पुलिस बुलाते कि अरेस्ट कर लेती बोल के। मैं आपके ये वीडियो के जरिए बोलना चाह रहा हूँ कि शमा न्यूज़ के आपके शमा न्यूज़ चैनल के जरिए कि कोई भी ऑफेंस जो 7 साल के नीचे लगता है, इवन आपके ऊपर एफआईआर भी होती, पुलिस के पास राइट नहीं है आपको अरेस्ट करने का, पुलिस के पास इख्तियार नहीं है। आपको पहले 41A CRPC की नोटिस थी, अब 35(3) BNS की नोटिस है, वो देने का है, दे के छोड़ना है, वो आपका राइट है जी। लेकिन पुलिस वो नोटिस नहीं देती। हम कई केसों में देखे पुलिस वाले पहले ये बोलते हैं सेटलमेंट कर लो, अगर पैसे इन्वॉल्व है जी, पैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा तो कई केसों में हम देखे, अरे भाई सेटल कर लो, कहीं को लड़ रही, सेटल कर लो बोलते। या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते कोई हाथापाई हो रही, किसी की एफआईआर हो रहा, बोला कि हम देखे कई केसों में पुलिस वालों का पहला ये रहता रवैया कि अरे अपना प्रॉपर्टी या केस है ना, सेटल कर लेंगे, सेटल कर लो बोलते, उनका यही रवैया है। जी वकील साहब, ये बताइए, अब जिस तरीके से ये केस में देखा गया, बोला जा रहा है कि कोई वहाँ के कोई लोग हैं जो शायद नामचीन लोग हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, पुलिस को बताया। तो अगर कोई दूसरे एरिया में भी अगर कोई लोग हैं जो पुलिस को जानने वाले हैं, तो लोग उनसे डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर वो पुलिस को बोलेंगे बगैर किसी एफआईआर के पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो लोगों में तो खौफ बढ़ेगा ना। तो और पुलिस ने जवाब नहीं दिया कि कंप्लेनेंट कौन है, एफआईआर है नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। जी, बराबर बात है आपकी। ये आपके देखिए, हम इतने केसेस करते हैं, हर केस में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया में नहीं आते। यहाँ पे मीडिया में आने का होल रीज़न यही है कि ये केस ऐसा है, जो बच्चा है वो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया का एक नोन पर्सन है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें गुस्सा है, एक अफसोसनाक बात होगी बोल के नाराज़गी चल रही थी। अब ये पुलिस के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, पुलिस आपको बुला रही हो ना, आप पे हाथ उठा नहीं सकते, आपको टॉर्चर नहीं कर सकते, असॉल्ट नहीं कर सकती पुलिस आप पे, आपके ऊपर एफआईआर भी हो रही तो नोटिस दे के छोड़ना है, इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है पुलिस की। और ये इंशाल्लाह आगे चल के ये केस ऐसा रहेगा कि पुलिस आगे चल के सोचेंगी, कोई भी ओल्ड सिटी के यूथ को अंदर बुला के